हे डियर व्यूअर्स, पूजा दिस साइड। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज का हमारा टैरो रीडिंग का क्वेश्चन है, हु विल यू मैरी? आपकी शादी किससे होगी? पाइल नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज करी है, लेट्स सी हु विल यू मैरी। देखिए, विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन काफ़ी स्पॉन्टेनियस है, काफ़ी अपने उम्र से छोटे या फिर बेबी फीचर्स हो सकते हैं इनके चेहरे पर, और नेचर से ये रिबेलियस हो सकते हैं। बस जो ठान लिया वो करना है। वैसे तो किसी से बात नहीं करते हैं, पर कुछ अच्छा लगेगा तो बिल्कुल बात करेंगे। काफ़ी फ्रेंडली नेचर दिख रहा है मुझे इनका। नेचर से ये काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं, और ये नेचर जो है ना इंट्यूटिव वाला, थोड़ा दूर की सोचते हैं ये। और मुझे ऐसा लगता है इनको थोड़ा दूर का पता भी चलता है। ठीक है, मतलब फोर साइटेड है तो इन्हें पता है कि इसका आगे क्या परिणाम होगा। थोड़ा दूर का सोचते हैं, और यही नेचर के कारण ये व्यक्ति आधे से ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्टेड, डिटैच ऐसा दिखेगा। क्यों दिखता है ये ऐसा? क्योंकि इसके अंदर क्या चलता है मुझे मालूम है, ये कैसे अनफोल्ड होगा। मैं इन्वॉल्व ही नहीं होने वाला हूँ। डिस्टेंट लगेंगे आपको शुरू में ये। इनके बारे में और जानने के लिए मैंने सेकंड राउंड ऑफ रीडिंग रखा है। आइए देखते हैं उसमें इनके बारे में क्या पता चलता है। मैंने कहा ना थोड़ा दूर की सोचते हैं, तो ये है ना सारे दूर की चीज़ों के लिए काम भी करके बैठे हुए हैं। मतलब इनके तरफ से आपको कभी हार का ये मौका ही नहीं देंगे। इनने कुछ ना कुछ उस चीज़ के लिए सोच के रखा हुआ है। इन्हें मालूम है कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, और ये पहले ही उसकी तैयारी कर रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स आनी नहीं चाहिए। ये बैकग्राउंड से या फिर इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन हमेशा अच्छी रहने वाली है। ठीक है, बाय गॉड ग्रेस इनके पास कुछ ऐसा है पावर कि ये पैसा हमेशा ही बनाते रहेंगे। ये भगवान की सुनने वालों में से हैं। मुझे ये बहुत बिजी दिख रहे हैं। अगर ये काम करके बैठ भी जाते हैं ना, तो इनके पास काम और आ जाता है। ये रिसीव पे बैठ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब मैं कह रही हूँ ना, जैसे आज काम किया है, अब उसका रिजल्ट आने वाला है, तो अब बैठ के खाना है। तो वो जो बैठ के खाने वाला जो पीरियड है ना, उस पर भी ये व्यक्ति दूसरा काम कर रहा है। इसके पास बहुत काम है। दिस पर्सन इज हैविंग, बोलते हैं ना, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, ये दिख रहा है मुझको इनका। और हाई प्रीस्टेस, मतलब इन्हें मालूम भी है कि आगे, मैंने कहा ना, एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। जैसे कैसे स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक कि अभी का तो काम कर ही रहा है, अब ये थोड़ा दूर की सोचता है ना, तो ये दूर के लिए भी अपने बिल्कुल तैयारी कर रहा है। और वो जो दूर की तैयारी कर रहा है ना, उसमें सीन ये है कि इस व्यक्ति के पास हर एक चीज़ का क्रॉस आपको ज़रूर मिलेगा। ये बहुत अच्छे एडवाइस देते होंगे। कब क्या हो जाएगा इसकी टेंशन में ये बहुत काम करते हुए दिख रहे हैं मुझे। साइन में ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। दिखने में इनका फीचर्स जो है वो बेबी लुकिंग है। अपने से कम उम्र के दिखते होंगे, या मैच्योरिटी वाइज ये आपसे थोड़े, बोलते हैं तजुर्बे, एक्सपीरियंस में ये आपसे कम होंगे। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू, पाइल नंबर 1। सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये इमेज चूज की है, आइए देखते हैं आपकी शादी किससे होगी। विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स, लुक्स में तो आपके पार्टनर का कोई हिसाब ही नहीं है। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की भी कोई कमी नहीं है। मुझे आपकी शादी के बाद आपका फॉरेन सेटलमेंट दिख रहा है। ये आपको देखते से ही रिश्ता भेज देंगे। हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों में से नहीं है। इन्हें जो पसंद आया बस इन्हें किया, ऐसे वाले हैं। काफ़ी चार्मिंग है ये। विद दिस मून, ब्यूटीफुल है। और मैंने कहा ना, ऑरा बहुत केयरिंग, नरिशिंग, लविंग टाइप का है। अब इनमें तो सब कुछ अच्छा है, तो नॉर्मल है लोगों से ताने खाना, है ना। तो ये बहुत सुनते हैं। या तो इनको कोई रिलेटिव इनका परेशान करवा रहा है बाहर से, या फिर बाहर वाले इनके रिलेटिव्स के थ्रू इन्हें परेशान करवाते हैं। थोड़े रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्या गलती है मेरी, गलती दिखाई नहीं देती, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। तो थोड़ा आप इन पे ध्यान दीजिएगा इस बात पे। देखिए, इनका कैंसर साइन काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। कैंसर में इनका जुपिटर वीनस बैठ सकता है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ।
आपको प्लेयर वाइब जरूर देंगे, लेकिन ये ऐसे हैं नहीं। इनके बारे में और डीप में जानने के लिए मैंने सेकंड राउंड ऑफ रीडिंग रखा है। आइए देखते हैं उसमें क्या पता चलता है। देखिए, ये बहुत टैलेंटेड है और सब कुछ है इनमें। वेरी ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल, भगवान की सुन के चलने वाले। मुझे संस्कारी सुनाई आ रहा था जब मैं इनके कार्ड्स निकाल रही थी। देखिए, मुझे इनके तरफ से जगलर एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन ये आपको ऑफन कंफ्यूज दिखेंगे कि मैं करूं या नहीं करूं, स्टक टाइप के। अब ये क्यों स्टक टाइप के दिख रहे हैं? क्योंकि इनके सामने लोगों ने बहुत ऑप्शन थ्रो कर दिए हैं। इन्हें अपने आप को कम शब्दों में समझाना बहुत अच्छे से आता है। ये संस्कारी है, लॉयल टाइप के हैं, एक ही के रहने वाले हैं। इनको ऑप्शन वगैरह भी ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत सेलेक्टिव होंगे नेचर से। लेकिन क्योंकि इनकी पर्सनालिटी चार्मिंग है तो लोग इन्हें अकेला नहीं छोड़ते हैं और इनकी एनर्जी में लोग बार बार आना चाहते हैं। इसलिए ये आपको जगलर, स्टक, ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शनों में रहने वाले दिखेंगे। इनकी पर्सनैलिटी के आपको थोड़े बहुत शौक लगेंगे। ये जैसे जैसे ओपन होंगे ना, आपको समझ में आएगा कि इनके लाइफ में थोड़ी ऐसी ड्यूअलिटी चल रही है कि ऑप्शन ये नहीं रखते हैं, इन पे ऑप्शन थ्रो होते हैं। ये तो बोलते ना वन वुमन मैन टाइप। हालांकि आपकी शादी बहुत अच्छी दिख रही है मुझे, डिवाइन टाइमिंग पे है और आप दोनों बिल्कुल अपने घर की भगवान की सुन के चलने वालों में से है। इनकी ब्यूटी इतनी खतरनाक है कि आप थोड़े बहुत तो धोखा खाएंगे कि ये इतने सीधे साफ मन के कैसे हो सकते हैं। हो सकता है आप इन्हें टेस्ट पे डालें, लेकिन वो ये सीधी सी बात है, अच्छे हैं, निकल ही जाएंगे। आपको एक ना एक दिन समझ में आ ही जाएगा कि ये अच्छे हैं। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू, पाइल नंबर 2। सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये इमेज चूज की है, लेट्स सी हु विल यू मैरी। विद दिस हर्मिट, आपकी फ्यूचर स्पाउस आपकी उम्र से ज़्यादा, समझदारी में ज़्यादा या फिर एक्सपीरियंस में आपसे ज़्यादा होंगे। आपके आने से पहले इनने आपके जैसा कोई नहीं देखा होगा। काफ़ी कम्पिटिटिव नेचर है, किसी को आगे नहीं निकलने देने का। लाइफ इज़ ऑल अबाउट कंपटीशन। एक जीता दूसरे में लग गए। ऐसा नहीं है इन्हें ट्राई नहीं किया हो अपने दिमाग से प्यार वगैरह का, लेकिन ये जो लाइट दिख रही है उससे कह रही हूँ मैं। लेकिन जहाँ पे इन्हें ट्राई दिया ना, एफर्ट दिया ना, वहाँ पे इन्हें कोई अच्छा खास मनपसंद अपना फल मिला नहीं। अब ये थोड़े स्टक टाइप के कि मैं करूँ या नहीं करूँ ऐसे दिखाई देते हैं। या तो ये वाले फेज से गुजर चुके हैं या आप जब इनके लाइफ में आएंगे ये इस फेज से गुजर रहे होंगे। लेकिन नेचर इतना कॉम्पिटिटिव है कि जिस जगह पर रहा नहीं जा सकता है, ये वहाँ पे स्टाइल से पूरी लाइफ का कंट्रोल लिए खड़े हैं। ये जो अनस्टेबिलिटी में इनकी स्टेबिलिटी है ना, इसका थोड़ा सा नाज इन पर आपको दिखेगा। मैंने कहा ना, एरोगेंट टाइप के थोड़े आ सकते हैं ऑरा में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, एरोगेंट नहीं है, लेकिन वो वाइब आ सकती है, ठीक है। इनके कुछ अपने पक्के उसूल हो सकते हैं। ये आपको अपने अकम्पलिशमेंट्स बड़े नाजों से दिखाएंगे। इनके बारे में और जानने के लिए मैंने सेकेंड राउंड ऑफ रीडिंग रखा है। लेट्स सी उसमें इनके बारे में क्या पता चलता है। देखिए, शादी तो आप दोनों की बहुत अच्छी जाने वाली है। जैसे एक आइडल मैरिज होती है ना, सारे सुख है आपको, बच्चे, परिवार, हस्बैंड लव, फैमिली लव, सब कुछ है। पर आपके जैसे लोग जो प्यार करते हैं इनकी ज़िंदगी में आए नहीं हैं, तो ये शुरू में खुलने में थोड़ा टाइम लगाएंगे। देखिए, शुरू में ना आप दोनों में फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कनेक्शन आपका काफ़ी पैशनेट हो सकता है। यही आपकी फाउंडेशन का एक पार्ट हो सकता है, यानी मे बी फिज़िकल अट्रैक्शन के कारण आप शुरू करें इस कनेक्शन को। आप दोनों में ना एक हीट बना रहेगा। हीट कैसा? एक दूसरे से बहुत जल्दी जेलस हो गए, पजेसिव हो गए, ऑब्सेसिव हो गए, एक दूसरे पे ऑल टाइम बहुत ध्यान है, इतने पसंद कर रहे हैं कि करीब नहीं आ पा रहे हैं। एक डार्क साइड से लाइट की तरफ आएगा आपका कनेक्शन। आपका कनेक्शन ऐसा चालू होगा कि मेरे जैसा कोई नहीं है, या फिर मेरे जैसा आपको कोई दूसरा मिलेगा नहीं।
और आपको वक्त के साथ पता चलेगा कि इसके जैसा मुझे कोई और मिल नहीं सकता, और यही आपके ये डार्क साइकिल की एंडिंग होगी। फिर ये आपको बहुत अच्छे से रखेंगे। आप दोनों शायद पूरी दुनिया भी घूम सकते हैं एक दूसरे के साथ, और मल्टी टैलेंटेड हैं, दोनों बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं, और आप दोनों का ही नेचर बहुत केयरिंग लविंग है। आप बहुत एक दूसरे को बहुत हील करने वाले हैं आफ्टर दिस डार्क साइड। मुझे यिन यान एनर्जी दिख रही है। मैंने कहा ना, एक सोलमेट एनर्जी है। आप एक दूसरे के सोल फूड भी हो सकते हो, कि एक दूसरे के बारे में जानना बड़ा अच्छा लगता है। शुरू में ये अपनी फीलिंग्स हाइड करेंगे। ज़ोडिएक साइन में मुझे ये जेमिनाई दिख रहे हैं। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू, पाइल नंबर 3। सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग।